हेलो एवरीवन। देखिए आज ये साइंस में हमने एक एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितने भी सवाल अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सबकी एक जो है इसमें सारी चीज़ें हैं। आप एक बार पूरा ये पीडीएफ अगर पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जानने वाली बात होती है वो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन, देखो इसको जब भी आप याद करो तो फॉर्मूले से याद करो। फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब क्या होता है, आवेश, टी मतलब होता है टाइम। तो मान लो कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें एकांक समय में टी बराबर एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वहां डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। I क्या है, करंट है मतलब धारा है। Q क्या है, चार्ज है, आवेश है। T है टाइम। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर। क्या इकाई होती है, एम्पियर। या वैसे आपको अगर पूछा जाए तो Q की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई क्या होती है, और T टाइम की इकाई होती है सेकेंड, और आवेश की इकाई होती है कूलम। कूलाम इसको हिंदी में बोलते हैं, तो कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, दो चीज आप याद रख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, ये आप याद रखिएगा, Q बराबर आवेश बराबर जो होता है, आवेश बराबर N इंटू ई होता है। आवेश क्या होता है, जहां किसी कंडक्टर में, किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन एक समय में या जितने प्रवेश होते हैं उसका चार्ज उतना ही होगा। जैसे मान लो कि कहीं बोल दिया गया कि 5 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से प्रवेश कर रहे हैं तो उसका आवेश कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू एन ई। 5 इंटू इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो उसका आवेश होगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है विभवांतर क्या होता है। तो हिंदी में द वर्क डन टू मूव, इसका भी फॉर्मूला आप देखेंगे तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वहां टी था, यहाँ क्यू है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको विभवांतर कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। विभवांतर होता है, W होता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला आप अगर पता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इसका इकाई क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ओम का नियम। अब ओम के नियम को आप अच्छे से समझिए। द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने बोला करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मान लो कोई ये है V प्रोपोर्शनल टू I, और जब इसको आप हटाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर आता है। V अभी आपने विभवांतर पढ़ा है, I क्या होता है, करंट होता है। तो ये इनका जो है वो फॉर्मूला है। अब ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, करंट अगर एकांक, इसमें देखो लिखा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ना तो क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स की। अब इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इसके फॉर्मूले को देखिए। आगे चलते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। प्रतिरोध क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। किसी चालक का, देखो रेजिस्टेंस की हिंदी आप देखो प्रतिरोध कर रहे हैं, मतलब कोई काम, कोई चीज करना चाह रहा है लेकिन आप उसको रोक रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि धारा कहीं बहने चाह रही है लेकिन आप उसको रोक रहे हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसमें वो धारा को बहने से रोकता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, अब ये चीज आप याद रखिएगा, पिछली बार इससे डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, तो ये चीज आप याद रखिएगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जो प्रतिरोध है ये किसी तार की, मान लो L लंबाई है इसकी, तो इसका जो R होगा ये प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो L को अगर आप डबल कर दिए, 2L कर दिए, ठीक है, तो R क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। 2L हो गया तो जो पहले प्रतिरोध था वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो पिछली बार ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, किसी तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी बराबर होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, इसका मान लो तार है, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके
क्या है ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब क्या है कि अगर इसको 2 गुना करा जाएगा तो R प्रोपोर्शनल टू, अब A को 2 गुना कर दिया जाए तो R क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चालक के पदार्थ पे और टेम्परेचर पे, देखो डायरेक्ट भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है। वो 3 चीजें दे देगा, एक कोई और दे देगा और पूछेगा किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक चीज और आप याद रखिए, R इज इक्वल टू, जब इन सबको हम मिला देते हैं, प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां आता है R बराबर रो L/A, ठीक है। रो क्या होती है, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता होती है। मतलब जिसकी प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं हम लोग कि कोई चालक है, वो किसी को या कोई भी चीज मटेरियल है वो कितना रेजिस्टेंस कर सकता है, उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। आगे चलते हैं, पेन की थोड़ा सा, हाँ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट, इससे देखिए सवाल जरूर आता है, एक बार आप इसको अच्छे से देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है, जब हम किसी कॉम्बिनेशन में, देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये मान लो हम कोई सर्किट बना रहे हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया और रेजिस्टेंस का जो दूसरा पोर्शन है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पोर्शन से जुड़ता है, और फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा वाला पार्ट तीसरे रेजिस्टेंस। तो इस सीरीज को, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला संयोजन या सीरीज जो है कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसमें जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। इसमें क्या होती है, जो चीज़ आपको याद रखनी है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट इसमें हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। करंट क्या रहती है, समान। इस पे सवाल बोलते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें क्या चीज़ समान रहती है, तो धारा समान रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्किट आप बना रहे हो, अब इस सर्किट में आपने ये मान लो यहाँ से जितने भी रेजिस्टेंस लगाओगे उसका जो पहला पार्ट होगा वो इस पॉइंट के, मतलब इस पॉइंट से ही जुड़ेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो किसी दूसरे बिंदु से, लेकिन सारे वहीं से जुड़ेंगे। तो इस तरह के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज समान होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इससे सवाल आता है। और इसमें करंट डिवाइड होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब हो गया I। अब देखो P इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको याद रखिए, इस पे सवाल पूछेगा, V इंटू आई। V का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था अभी, जब ओम का नियम पढ़ा तो IR। तो यहाँ पे जब IR इंटू आई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I²R, ठीक है। अब दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू रख दें, जैसे ये VI है, यहाँ पे हम I का वैल्यू रख दें, तो क्या होता था, V इज इक्वल टू IR होता था, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इंटू V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो दो फॉर्मूले बन रहे हैं, जो आपको सवाल में चीज़ें दी हों उस हिसाब से करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वैसे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल का उष्मा नियम। इसमें क्या, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज, किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के, धारा के, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ जो है रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है, और टाइम के भी क्या होती है, ये समानुपाती होती है। जब इन सबको आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। ये हो गया। इसका प्रभाव कहाँ, जैसे आपने हीटर लगाया होगा, ये इस्त्री जो इलेक्ट्रिक आप लोग करते हैं, प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इन सब में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इतने जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको अगर याद होंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब क्या, मैंने बताया था प्रतिरोधकता से सबसे कम किसकी होती है। अब देखो, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा चालक भी होगा। ऑप्शन आप देखिए तो आपको पता है सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। तो जिसको ये भी पता होगा कि सबसे अच्छा चालक क्या होता है वो आप इस सवाल को लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने 100 सवाल जो पिछले ग्रुप डी से 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में आया है। कैलकुलेट द करंट ड्रान फ्रॉम अ जनरेटर हैविंग वोल्टेज आउटपुट ऑफ। अब देखो
मैं 2-4 ही कराऊंगा, उसके बाद आप करिएगा। जो नहीं आएगा टेलीग्राम पे आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। 220 वोल्ट आउटपुट देने वाले जनरेटर से जुड़ी 1100 वाट मोटर कितनी धारा लेगी। अब देखो, अब एक चीज़ आप देखो, एक फॉर्मूला आपने दिया था, इसमें दिया क्या है, ये जो वाट है ना, वाट क्या होता है, पावर होता है। P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1100 वाट। अब आउटपुट कितना है, V है इसका 220 वोल्ट, ठीक है भाई। और निकालना क्या है आपको, I। तो कहाँ से निकालेंगे, P इक्वल्स टू V इंटू आई। वैसे सॉल्यूशन दिया है, आप अगर ले पाएँ तो यहाँ पे I इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन V। P कितना है अपना 1100 और V कितना है 220। इसको जब आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। सब क्वेश्चन उसी में, बस आपको अगर देखो पावर की जो यूनिट होती है वाट, अगर यूनिट भी आपको याद है ना तो आप चीज़ें लिख पाएंगे। जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो जूल पर कूलम आपको लिख लेना है, जूल पर कूलम। अगर आपको नहीं पता है जूल किसकी यूनिट होती है, कार्य की, तो W लिख देंगे। क्यू किसकी यूनिट होती है, तो ये क्या हो गया V बराबर W/Q। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। और ये यूनिट वोल्ट की यूनिट क्या होती है, आपको पता है क्या यूनिट होती है, वोल्ट। विभवांतर यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ऐसे ही सवाल आए थे, बहुत सारे सवाल आए थे। अब देखो इसमें एक चीज़ मैंने जो और करी है आपके लिए, ये 100 सवाल तो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, उसके साथ साथ जो संयोजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसको मैंने स्पेशली आपको जो भी संयोजन वाले क्वेश्चन है वो मैंने अलग से लिखे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। देखो क्या है इसमें, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं आपको, शायद इसमें नहीं जुड़ पाया है, मैं आपको उसको अलग से टेलीग्राम पे भेज दूंगा। उसको मैंने 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ संयोजन पे बनाया है क्वेश्चन, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन जो है कम से कम 5 बार अगर आप इसको कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कुछ, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। अगले चैप्टर, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।